और लोग बोलते हैं कि अभी भी भले आप सीएम नहीं हो बट यू आर कॉल्ड एज सुपर सीएम, मीडिया आपको सुपर सीएम बोलती है। लोग जो मर्जी बोलते कि हैं, कंट्रोल तो आप लोगों ही का करते काम हो। होना चाहिए। बट इज इट नॉट ट्रू? नो, आई डोंट थिंक सो। सो सारे डिसीजंस इंडिपेंडेंटली आतिशी मैम लेती? बिल्कुल। There's nothing that she comes to you and say like gets your consultation? There's no harm in consulting. You should consult everyone. So there's no harm in consulting, but final decision, the buck stops at. तो आप बात करते हो कि आप पहले क्या थे और अब क्या हो, तो मैं कुछ स्टेटमेंट्स मैंने देखे थे, कुछ चीज़ें देखी थी जो लोग बोलते हैं कि यार केजरीवाल सर ने झूठ बोला, कुछ भी बोलते हैं हर थोड़े टाइम में पलट जाते हैं, यू टर्न ले लेते हैं, राइट? स्टार्टिंग फ्रॉम लेट्स से आप अन्ना आंदोलन के बाद यू केम टू पावर। अन्ना हज़ारे ने रिसेंटली आपके बारे में बोला कि आप पावर हंग्री हो, पॉलिटिकली एम्बिशियस हो, उस पूरे मूवमेंट का जो करप्शन के अगेंस्ट मूवमेंट था, देश के सेंटिमेंट से आपने खिलवाड़ किया एंड अपने पर्सनल पॉलिटिकल एम्बिशंस को एम्पावर करने की कोशिश करी। डू यू थिंक दैट्स ट्रू? अन्ना जी बहुत अच्छे इंसान हैं, तो वो ऐसे क्यों बोल और रहे हैं? बहुत भोले इंसान हैं, और ये लोग उनके पास जाके उनके कान भरते रहते हैं। तो अन्ना जी को ही परहैप्स डजंट नो द अदर साइड ऑफ द स्टोरी। उन्होंने जाके कान भरे होंगे, कभी उनके पास कांग्रेस जाती है, कभी उनके पास बीजेपी वाले जाते हैं। तो जब उनको मेरी साइड पता चलेगी तो देन ही वुड नो दैट व्हाट इज द ट्रुथ। एंड किरण बेदी जी ने भी सेम चीज़ बोली। किरण बेदी जी तो खुल के बीजेपी में ही है, शी इज़ अ बीजेपी मेंबर। ओके, एंड देन ये सब जो आपके साथ थे, अब ये भी आपके अगेंस्ट थे, आपके खिलाफ गलत सोचते हैं, ये बॉदर करता है आपको? कुछ लोग हैं हमारे साथी थे। देखो, पहली बात तो कोई भी इंस्टीट्यूशन होता है, संस्था होती है, कंपनी होती है, ऑर्गेनाइजेशन होती है, कुछ लोग छोड़ के चले जाते हैं, नए लोग आते हैं, तो ये सिलसिला आने जाने का चलता रहता है। बट डेफिनेटली आई ऑलवेज फील, मैं उम्मीद करता हूँ कि पुराने लोग वापस आएंगे कभी ना कभी, और मैं आई रियली चेरिश दोज मेमोरीज दैट आई स्पेंट विद देम, और उम्मीद करता हूँ वापस आएंगे कभी। जैसे आप स्टेटमेंट्स देते हो, आपने पहले एक स्टेटमेंट दिया था कि मैं बच्चों की कसम खाता हूँ कि मैं कांग्रेस ज्वाइन नहीं करूंगा, एंड देन यू शुक हैंड्स विद देम। तो फिर उस ये टाइम गलत नहीं, क्योंकि लोग सोचते हैं कि आप कांग्रेस के खिलाफ हो, उन्होंने जो जो गलत चीज़ें करी उनके खिलाफ हो आप, एंड देन फिर आप आगे बढ़ के हाथ बढ़ाते हो कि चलो मैं कांग्रेस के साथ। ये बहुत बड़ा धर्म संकट था जब हमारी सीट आई थी। 2013 का चुनाव हुआ था दिसंबर में, हमारी 28 सीट आई थी, कांग्रेस की 8 सीट आई थी। ये भी ऊपर वाले ने बड़ा अच्छा गणित किया था। दिल्ली में सरकार बनाने के लिए 35 सीट चाहिए, 36 सीट चाहिए। हमारी 28 आई, कांग्रेस की 8 आई, बीजेपी की 34 सीट आई थी। सो हमने डिसाइड कर लिया था हम कांग्रेस के साथ सरकार नहीं बनाएंगे। कांग्रेस ने आगे बढ़ के ऐलान किया कि हम बिना शर्त समर्थन देने को तैयार हैं, केजरीवाल सीएम बने और अपने वादे पूरे करें। हमने कहा नहीं, हमें आपके साथ नहीं करना। तो कांग्रेस ने कहा इसने जितने वादे किए थे सब झूठे थे, डर गया ये, हम समर्थन दे रहे हैं, सरकार बना। हमने कहा था बिजली फ्री कर देंगे, बोले कर बिजली अब फ्री हो ही नहीं सकती, कर पानी फ्री हो ही नहीं सकता। अब ये बड़ा धर्म संकट। एक तरफ हमने कहा हम इनसे सपोर्ट नहीं लेंगे, दूसरी तरफ अब ये हमें हमारे वादों को झूठा साबित कर रहे हैं कि केजरीवाल डर गया, ये वादे इसके झूठे थे, ये हो नहीं सकते, प्रैक्टिकल नहीं है, इसलिए ये नहीं बना रहा। तो मैंने जनता के बीच में जाके बोला, ये खुला वो था, मैं कोई छुप के नहीं किया था। दिल्ली में 272 वार्ड थे उन दिनों में। मैंने एक एक वार्ड में जाके जनता की सभा की और मैंने कहा था भाई, मैंने कसम खाई थी कि मैं कांग्रेस का समर्थन नहीं लूँगा। अब कांग्रेस ऐसे कह रही है, आप क्या चाहते हो, यू आर मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर मी, आप क्या चाहते हो कि मैं इनका समर्थन लेके सरकार बनाऊं कि ना बनाऊं। 272 में से 270, इट वाज ऑलमोस्ट लाइक अ रेफरेंडम, 270 सभाओं में लोगों ने कहा कि आप सरकार बनाओ और अपने वादे पूरे करो। तब मैंने सरकार बनाई थी।